आओ सलारिया जन सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट ਤੁਹਾਡਾ फ्री इलाज करेगा। कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट दा होए, किडनी दा होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। एक तरफ तो खाद्य पदार्थों के भाव देश भर में 7वें आसमान को छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनमें मिलावट भी की जा रही है। लोगों को पूरे दाम चुकाने के बाद भी शुद्ध चीज नहीं मिल रही है। नतीजे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी जूझना पड़ रहा है। गंभीर बात यह है कि बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं। इसकी जानकारी फूड सेफ्टी विभाग को भी कई बार लोगों द्वारा दी जाती है। बावजूद इसके मिलावटखोरों द्वारा मिलावट की जा रही है, जिनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खाद्य पदार्थों का रंग, आकार और स्वाद बढ़ाने के लिए इनमें मिलावट की जाती है। मिलावटी सामग्री खाने से आपको डायरिया से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत में दूध में पानी मिलाकर भी फिर भी दूध की चिकनाई हटाकर मिलावट की जाती है। इसके अलावा अक्सर सोया मिल्क, स्टार्च, मूंगफली का दूध या गेहूं आटे को दूध में मिलाया जाता है। सरकार को और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र गुप्ता है। सर, जो ये फूड चेकिंग हो रही है वो क्या टाइम टू टाइम अच्छे से हो रही है? कई बार तो लगता है जी फूड चेकिंग अच्छे से हो रही है, कई बार नहीं लगता कि नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि कई बार तो हम जाते हैं मार्केट में, अच्छी शॉप्स होती हैं, वो तो चलो अपना प्रोटोकॉल्स जो भी इन्होंने फूड वालों ने दिया होता है वो तो लागू कर लेते हैं अपना। और जो छोटी रेडी वाले हैं, ठीक है, हमने कई बार देखा हुआ है, बगल में नालियाँ बह रही होती हैं, उनके ऊपर रेडी वगैरह लगाई होती है और आप उनके देखो कि ना कोई बर्तन साफ़ करने वाला होता है कोई ढंग से, ना उन्होंने कोई सर्फ, कोई ना कुछ, उन्होंने कुछ ऐसा वैसा रखा होता है कि खाली पानी में ही बर्तन धो रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से कोई मतलब नुकसान ही हो रहा है हमारी सोसाइटी का। और देखो अगर ये कोई गंद मिलेगा, हम गंद खाने के होगा तो हमारा हाइजीन, हमारे जो है अपनी सेहत, उसका भी सत्यानाश ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये फूड वालों से भी बोलते हैं कि भाई अपनी थोड़ा सख्ती लागू करो, ताकि मैं ये नहीं कहता कि इनको सज़ा हो, पर यह कि एक आध वार्निंग दे के छोड़ दो, 2-4-500 रुपये का जुर्माना लगाओ, उसके बाद सेकंड टर्म पे आप इनको जो भी इन लॉस के कानून के दायरे में जो भी सज़ा बनती है वो दो, ताकि हमारी सोसाइटी है, जो हमारी सोसाइटी है, हमें साफ़ सुथरा खाना मिले। आप देखो बच्चा एक दो बच्चे हैं, ठीक है, आप देखो हर बच्चे को मोटापा होता जा रहा है, हर बच्चे को अपना स्पेक्स वगैरह लगी हुई हैं। तो इनके बेसिक तो रीज़न यही है ना जी, फास्ट फूड खा रहे हैं बच्चे। पहले तो दूध मलाई वगैरह, घी वगैरह खाते थे, हम इन चीज़ों से दूर रह रहे हैं। अब जो ये फास्ट फूड है, अगर यही ढंग का ना मिले, साफ़ सुथरा ना मिले, तो कहीं ना कहीं हमारा इफ़ेक्ट हमारी सोसाइटी पे, हमारे बच्चों पे भी पड़ेगा, और ये देखने को मिल भी रहा है। इसीलिए मेरी ये दरख्वास्त भी है कि अपना शहर वालों की से दरख्वास्त है कि अपना भाई अपना जो भी खाने पीने का ध्यान रखते हो, आप साफ़ सुथरा सोसाइटी को खाना दो, ताकि हम भी सेहतमंद रहें और सोसाइटी भी सेहतमंद रहे। आपका नेम? मेरा नाम प्रज्ञान महाजन है। जो फूड जो रेगुलर चेक हो रही है कि नहीं हो रही है? जैसे कि आजकल की मार्केट में फूड ज़्यादा चेक नहीं हो रहे, और क्योंकि लोग ज़्यादा प्रभाव नहीं करते कैसे क्वालिटी है, और वो जैसे वो देखते हैं कि फूड टेस्टी है और उनकी चीप पॉकेट में अफोर्डेबल उनके पॉकेट में है कि नहीं, और उसके कारण वो उसको यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो जो फूड यूजेबल नहीं है या आप नहीं खा सकते हो, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर जो फूड यूज़ नहीं हो रहा और नहीं खा सकते, उनको हम क्या कहते हैं स्ट्रीट साइड डॉग्स को दे सकते हैं, और फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर्स के बारे में बता। मेरा नाम प्रज्ञान महाजन। जो फूड सप्लाई हो रहा है उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? जैसे कि जो फूड सप्लाई हो रहा है, फर्स्टली उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, और अगर वो फिर से वो जो सप्लाई करी जा रहे हैं तो उनको पहले बैन करना चाहिए। फिर जो लोग जो पीछे से जो सप्लाई कर रहे हैं, जो सप्लायर हैं, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन और बिग अमाउंट ऑफ फाइन देना चाहिए उन पर। मैं कहना चाहता हूँ, देखो आजकल क्या चल रहा है, फूड की इंस्पेक्शंस ठीक तरह नहीं हो रही हैं। जैसे पठानकोट की अगर हम बात कर लें तो कई जगह पे ऐसी हैं जहाँ पर लोग फूड इंस्पेक्शन के लिए गए हैं, कुछ हद तक गए हैं, रोज़ नहीं जाते। मेरे ख्याल से वीक में कम से कम 3 बारी फूड इंस्पेक्शन होनी चाहिए, ताकि क्या होगा कि अगर कुछ डिफ़ॉल्ट आ रहा है इन चीज़ों में, कुछ खाने की आइटम में डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए। सेकेंडली उससे क्या होगा, हमारी जो
पब्लिक की हेल्थ है वही ठीक रहेगी, अगर पब्लिक ही ठीक रहेगी तो वही आगे देश बढ़ेगा. सो इट इज़ लाइक कि रेगुलरली इंस्पेक्शंस होनी चाहिए जो नहीं हो रही हैं. कुछ हद तक एक बारी हो जाती है महीने में, वो भी बट सही तरह करके नहीं जाते फूड इंस्पेक्टर्स. हमने एक एग्जांपल देखा था, मैं एक बड़ी फेमस शॉप है पठानकोट, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके क्या कहते हैं फूड वॉर्म्स निकले थे उसकी मिठाइयों में से. सो वो क्या था, एक तो उनकी लापरवाही थी कि वो चेक करने इतने सालों बाद गए हैं, ठीक है. तो अगर ये चीज़ें रोज़ चेक होए तो मेरे ख्याल से जो हमारी सेहतें हैं वो ज़्यादा ठीक रहेंगी. अब हम बाहर का खाना खाने से क्या है कि कोई भी आदमी यहाँ पर डरता है कि यार नहीं कैसी पता नहीं किन चीज़ों से उन्होंने क्या पता तेल ठीक उन्होंने यूज़ किया है, 1-2 दिन पुराना तेल तो नहीं यूज़ किया. सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको चेक करनी चाहिए, जैसे जो मैंने अभी बोला तेल का चेक करना चाहिए. और जो स्पेशली जो एक दिन में कंज्यूमेबल आइटम्स है जैसे स्पेशली मिठाई हैं, तो सबसे पहले तो इन दुकानों पर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाला सामान है. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेक करनी चाहिए जो हो नहीं रही हैं. ये काम करते हैं 1-2 महीने में एक बार ही आ जाते हैं महीने में फूड इंस्पेक्टर्स, बट क्या है इनको सैलरीज भी पूरी मिल रही है. सो मैं ये कहना चाहता हूँ इन पे एक प्रॉपर चेक रखना चाहिए, एक फूड इंस्पेक्टर्स पे भी और उन पे भी जो ये चीज़ें बेच रहे हैं, मतलब फूड इंस्पेक्टर्स को इन पे चेक रखना चाहिए. From my point of view, I think that it's not happening in my city. As in Dalhousie Road, there are most of the street shops, and which I have seen that people are not the person who is serving the food not wearing the gloves. Further, they should wear the caps so that there will be less chances of food get spoiled. Or they are the roads. The main reason that I was talking about is they are selling the fruits near the streets, and the transportation go from that side, which may cause the dust to flew from that comes into the at the side of the streets. So it will may bring the the bad effect on the people's health also. As after the corona, we have seen that people are much cautious and they are much into the foods. So in order to get the proper food, they should get the proper facilities letting the hygiene of the food. And if while serving the plates, I have seen that they wash the dishes in that or in the near like there is एक उनके साथ उनके वहाँ पे एक क्या कहते हैं उसे, जो एक छोटा सा वो होता है बाल्टी टाइप होते हैं, तो दे यूज़ द सेम डिशेज ऑन दैट, एंड वो पानी भी गंदा हो जाता है जिससे कि इट मे रिजल्ट इन डिजीज़ एंड द इन्फेक्शन माइट स्प्रेड, और भी सही नहीं होता वहाँ पे. सो they need to do something on that, or the government should take some actions, or the near one market should do or talk about this, so that people will, or the person who is coming to eat in their shop or eat at their shop, they should do strict some actions to take care of their proper hygiene. Plus I have seen the mosquitoes even at the time of the evening, and sometimes there are smelly places over there, so we need to take care of that. And there are several reasons that led me to speak on this. People, if a person is coming to you should keep that in mind, that he will come again and again only when you will provide the proper hygiene to that person. And if you will not going to provide the proper hygiene, he will lose that customer. And he should bring new dishes, like we have seen that in Mumbai it's vada pav is famous, and the Beli, and there are for several other items. So therefore they need to bring in the streets and try to bring healthy food also, like salads. Like people are there who are doing gyms, so in street food, if they get into the bring new dishes like salads or something like that, or even the juices also,
so it will help in getting more benefits from that. Nowadays youth are into the gym also, so it will provide the benefit in the furthermore they should, if they are providing the healthy food or juices, it should be hygienic enough, that they should be served in a proper glass with proper lids covered, so that they know, like flies or some insects get into that. Moreover, I can say that if we follow this guideline, people will come more and more and try to eat something good. If they maintain proper hygiene and proper take care of the dishes they are serving to the people, and just food they are serving to the people should be fresh enough, so that they will get to know that they provide them that they are using the fresh food. It should be not the yesterday one or day before yesterday one. Basically, I believe that nowadays consumer are not that much conscious about the quality of the food, and government is also not be aware that how the hygienic food is maintained in our city hometown. Like there are many different kind of shops that are selling the fast food, but that is not hygienic. But people are preferring nowadays because all the people are that much obsessed with the food, fast food. So I believe that government should take some steps, and they should protect the consumer rights. As a consumer must be quality conscious, they should check the quality of the product, but that is suitable for that. As some people are having different kind of allergies from that food, so they should check the ingredients that is maintained, that is indulged in that product. सो बेसिकली गवर्नमेंट आजकल बिल्कुल नहीं ले रही स्टेप उनको देखने के लिए, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट अपने ही करप्शन इज़ अ बेस्ट, मतलब कि आजकल करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है इंडिया में, तो कोई नहीं चेक कर रहा, कोई चेकिंग होती भी है तो भी वो पैसे दे के टाल देते हैं। कितने ऐसे केसेस आए हैं कि पैसे से सारा कुछ ठीक हो ही जा रहा है, कितने ज़्यादा पकड़े गए हैं कि स्वीट शॉप पे हम जाते हैं, we are taking sweets from them but they are expired date, the people are not checking the expiry date, that how they have baked that food, which ingredient it contains। तो आजकल कितनी बीमारी इससे फैल रही है। वैसे भी पीछे अभी पेंडेमिक टाइम था कोरोना का, तो उसके रिलेटेड भी कितने ज़्यादा केसेस आए हैं कि कितनी बीमारियां लग रही हैं, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी कितने केसेस आ रहे हैं देखने को कि कितना कुछ हो रहा है, बट बेसिकली हमें कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेने चाहिए। इसलिए कंज्यूमर को जो राइट्स दिए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना गया है, उसको उसके रिलेटेड चेक करना चाहिए कि क्या बेसिकली आजकल तो ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है प्रोडक्ट्स की, अंडर डंप करके रख रहे हैं लोग सो दैट दे कैन सेल एट द हायर कॉस्ट। सो गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स सो दैट दे कैन प्रूव इट and make the consumer protect right in the right way, so that we can protect our society from the hard aged goods and some other things that are causing a lot of problems in our city.